भारत माता की वंदे वंदे। आस्था की अस्मिता की शान हमारा वंदे मातरम, भारत भूमि की आन की पहचान वंदे मातरम। जो तिरंगे के लिए सर से कफन बांध रहे हैं उन शहीदों का अमर यश गान वंदे मातरम। अब परेड निरीक्षण होगा तो सभी महंगे चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगा कि परेड का निरीक्षण करें। पर्यटन होगा, नन्हे मुन्ने इन बच्चों को डॉक्टर श्याम सिंह भाटी की कविता मेरा देश आज मैं राष्ट्र मंदिर में निज जीवन के ताजे फूल अर्पित करता हूँ। आजादी की अर्चना में अपने लहू के फूल समर्पित करता हूँ। देश की आन और बान शान हमारे देश का इसके बाद मार्च पास्ट होगा। हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी है अपने सपनों की अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। जीत जरूर होगी आपकी, हर इरादे को अपनी निगाहों में रखो। ट्रूप लीडर भवानी के साथ पहले मन से सलामी लेते हुए ट्रूप लीडर आगे बढ़ेंगे। हाथ में ध्वज पताका, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे ऊंचा झंडा हमारा। उसके बाद में प्रथम ट्रूप लीडर में राधेश्याम पनुसा कक्षा 8 का विद्यार्थी प्रथम दल। जान हथेली पर रख, सिर पे बांधकर कफन, सपूत माँ भारती के चल बड़े करके नमन। जोहर रण में जो दिखा नाम रोशन कर गए, उनका रहा बाकी निशा कुर्बा वतन पर हो गए। श्रद्धा के दो फूल अर्पित कर रहे हैं दिल से तुम्हें, तुम हो सच्ची यादगार, नाज जिस पर है हमें, नाज जिस पर है हमें। कदम से कदम मिलाते जा, गीत खुशियों के गाए जा। बहुत ही जबरदस्त अंतिम में गजेंद्र देवासी छोटे छोटे बालकों का लीडर।
और लास्ट में विक्रम सिंह। अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। झंडा लिया इनसे झंडा। हर बालक प्रताप शिवाजी, हर बाला झांसी की रानी, सिर पर बांध कफन खड़े हैं ये भारत के सेनानी। नन्हे मुन्ने बच्चे मार्च पास्ट करने के लिए तैयार और सामूहिक व्यायाम के लिए भी तैयार। ये देश की भावी पीढ़ी है, नई जनरेशन के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जान है वतन के लिए, ये ईमान है वतन के लिए। मार देंगे उन गद्दारों को जो भारत माँ के आंसुओं का कारण बने। मार देंगे उन गद्दारों को जो भारत माँ के आंसुओं का कारण बने। लाइनें सीधी करते हुए अब बैठे हुए कुर्सियां खाली मंच शोभा नहीं देता है। मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप आगे मंच पर बैठें तो मंच भी बड़ा बड़ा लगेगा, तो और बच्चों का उत्साह भी वर्धन होगा। ध्वज के सामने अपन स्टेज बहुत ही सुंदर बना हुआ है तो ये भी सुसज्जित होगा। तो बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप वहां विराजे, कुर्सियों पर विराजे। आगे आपकी सीटिंग की व्यवस्था कर रखी है। माधो सिंह जी पधारो ने आप। प्रेम सिंह जी कुर्सी मत विराजन आप। कुर्सियां बड़े अपन लगाई बड़े। हाँ तो मैं सबसे पहले माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान जी श्रीमान मुखराम जी शर्मा साहब। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास विराजमान चाड़वास ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान मुखराम जी शर्मा। अब मैं दिनेश सिंह जी चारण से निवेदन करूंगा कि हमारे भामाशाह के रूप में भी और हमारे शिक्षाविद के रूप में भी हमारे बीच में उड़ान कान सिंह जी भाटी साहब का आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार ताले बजाएं। तो से मैं निवेदन करूंगा कि प्रेम सिंह जी पूर्व एसएमसी अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। पोकर राम जी, अब मैं दिनेश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि बालकृष्ण जी हमारे बीच में विराजमान है, चाड़वास से पधारे हमारे बीच में, तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्रीमान दिनेश सिंह जी। प्रधानाध्यापक जी मुखराम जी शर्मा साहब, आप हरपत सिंह जी, हाँ, तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे हमारे संस्था प्रधान एक्स जी के रूप में। और हमारे बीच में विद्यालय के भामाशाह
रूपाराम जी देवासी जो आज सरस्वती मंदिर देख रहे हो उनके निर्माणकर्ता का उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे हमारे रूपाराम जी देवासी का श्रीमान बोकराम जी भट्ट, दिनेश सिंह जी चारण, माधो सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बोकराम जी हमारे भामासा जब्बर सिंह जी राजपुरोहित इनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बोकराम जी उगमाराम जी देवासी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे हमारे संस्था प्रधान मुखराम जी। एसएमसी के अध्यक्ष छगनलाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। पोखराम जी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हमारे देश के जांबाज सिपाही अजय सिंह जी फौजी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाए। ऊपर चढ़, ऊपर हमारे देश के जांबाज सिपाही ऑपरेशन सिंदूर के हीरो अजय सिंह जी फौजी जिनकी आज आप युवा प्रेरणा लेंगे, उनका माल्यार्पण कर नन्हा बालक सर ने इच्छा जताई कि मैं छोटे से बालक से जोरदार तालियां बजाएं। क्लैपिंग जोरदार जोश के साथ, ताले में जोश नहीं है बेटा। हाँ, नन्हा बालक है हमारे विद्यालय का। इस कार्यक्रम के अगले चरण में माल्यार्पण करने के लिए जय सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिनेश जी लास्ट, प्रताप जी देवासी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। फारूक जी, तो भरत सिंह जी आ जाओ। भरत सिंह जी का, मुकराम जी, बंसीलाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रताप जी का, सोनाराम जी देवासी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सोनबा ऊपर है जाओ। भाणाराम जी हमारे विद्यालय के बहुत बड़े भामासा मिश्र राम जी देवासी, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो आगे पधारें। आज कोई भी मांग करते हैं वो मना नहीं करते हैं। आज हमारे विद्यालय का सबसे बड़ा हॉल 20x22 का हॉल बनाकर हमारे विद्यालय में समर्पित किया। और आज इन्होंने, मैंने मांग की थी कि सर बच्चों के लिए कुछ किया जाए, तो मैंने उनको बोला कि 40 किलो मिठाई अच्छी क्वालिटी की जो बढ़िया शुद्ध देसी घी की बनी हुई वो लाकर दी। और उन्होंने फोन पे के माध्यम से पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। मोतीलाल जी देवासी इनके सुपुत्र और श्रवण जी देवासी बहुत बड़ी भामासा है। तो मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि मिश्र राम जी का आप स्वागत करें। मिश्र राम जी देवासी जो हमारे विद्यालय के बहुत बड़े भामासा है। आगे बता रहे सर, मिश्र आगे आओ। इधर देखो, कौन राम जी लाइव चला रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप देश के इसके कहीं भी कोने में आप बैठे इस लाइव टेलीकास्ट का मजा आप ले सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में मैंने मूलाराम जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमारे बहुत भामासा बहुत बड़े, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके साले जी हिमाराम जी जो पधारे हैं, मैं उनको आगे बुलाऊंगा कि सरपंच साहब उनका भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। उन्होंने भी हमारे विद्यालय में एक 20x20 का कक्ष मय बरामदा उनके परिवार से पधारे हुए। आ जाओ, क्या जाओ साहब। उन्होंने
मूलाराम जी मेघवाल जो हापत निवासी है, अपनी पत्नी की याद में, जिनका पीर यहाँ पर हमारे दंगरवास गांव में है, वो लास्ट जो कमरा देख रहे हो वो आप ही के द्वारा इस विद्यालय को समर्पित किया गया। बहुत ही खुशी की बात है कि अपने पूरे जीवन की संपूर्ण कमाई इस विद्यालय के विकास के लिए उन्होंने समर्पित की। एक दंगरवास में 1 कमरा, हापत में 2 कमरा, और भी इच्छा है कि सर कहीं और बताओ तो मैं और अपनी सारी कमाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित करना चाहता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भानराम जी मेघवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे मुखराम जी, बहुरलाल जी सैन साहब, गौरबा शैतान जी देवासी, दादी वाला शैतान बा, भौर जी देवासी, गौरव जी वाले। हमारे बीच में एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष मंगला जी देवासी भी पधारे हैं, तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बोकराम जी आप भी आगे आ जाइए। मोहन जी भाट का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिनेश जी, जोराम जी नहीं पता रहे, जोराम जी वार्ड पंच, उनके परिवार से कौन है? हनुमान जी भाट, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे मुखराम जी। स्वागत की रस्म आगे चलती रहे, इसलिए एक कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा एक कक्षा 5 का विद्यार्थी। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत 2 भागों में बटा, एक हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची, जिसे कोई पार ना कर पाया था। ना जाने कितनी माएँ रोई थी, तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद। देखो, भामाशाह का दूसरा नाम, संस्कृत में एक श्लोक है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जोरदार तालियां बजाए भाई। आज जो ये लास्ट कक्षा कक्ष देख रहे हो 20x22 का जो हॉल है, वो आपने लगभग 5-5.5 लाख रुपए इस विद्यालय को समर्पित किए। बहुत ही कम मिलते हैं जो इस शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कमाई एक विद्या के दान में कर दी, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट दान है। विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जोरदार तालियां बजाए भाई इनके। और भी कुछ तमन्ना इनके करने की भी, मैं अपने जीवन की संपूर्ण कमाई मैं शिक्षा के समर्पित करना चाहता हूँ। शिक्षा के प्रति इतनी समर्पित भावना मैंने जिंदगी में इस इंसान से देखी है। आज दिन तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो पूरी अपने जीवन की संपूर्ण कमाई कभी पूरे शिक्षा को समर्पित कर दी, विद्यालय को समर्पित कर दी, विद्या को दान को समर्पित कर दी। ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच में विराजमान हुई हैं। जिस खुली हवा में आज हम सभी सांस ले रहे हैं, इसके लिए 1-2 दिन, 1-2 महीने या 1-2 वर्ष का समय नहीं, बल्कि 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद इस भारत को यह आजादी नसीब हुई है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए भारत के न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसलिए हम सभी को स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्प लेना है कि हम सभी को मिलकर भारत की प्रगति और उन्नति के लिए प्रयास करना है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं।
तो चलिए अब हम न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी गजेंद्र देवासी कक्षा 6 का छात्र हिंदी भाषा के लिए। पुष्प वाटिका रूपी विद्यालय प्रांगण में फूलों की भांति मधुर मुस्कुराहट में विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव से पधारे समस्त ग्रामवासियों, मैं गजेंद्र देवासी आपके सामने गुणश्री व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछलता है जमाने में नाम ए आजादी। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। देश के शहीदों को नमन। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटे हैं। पूरा देश आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबा है। साथियों, 15 अगस्त का यह शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त ही वह दिन है जब हमें अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में ये दिन उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान को याद करने का है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। ऐसे में यह दिन उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का और श्रद्धांजलि देने का दिन है। अंत में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं समस्त ग्रामवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हम एकजुट रहे, बेहतर भविष्य की दिशा में काम करें। हम ग्रामवासी इस विद्यालय की अच्छी शिक्षा हेतु प्रतिबद्ध रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। कुंजे कहीं संग कहीं अजान है, बाइबिल है, कुरान है, गीता का ये ज्ञान है। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा ये मंजर, नसीब में दिखला दो जमाने को ये हिंदुस्तान है। जय भारत। अपने शब्दों के माध्यम से इस छात्र ने बताया कि ये आजादी हमें कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, इसलिए इसकी हिफाजत और इस देश की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आओ स्वतंत्रता के दिवस पर सलामी देते हैं उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी का हर एक कतरा उन्हीं का कर्जदार है, उन्हीं का कर्जदार है। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। इन्हीं पंक्तियों का हमारी देव भाषा संस्कृत में सस्वर अनुवाद करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी कक्षा 8 की छात्रा मनीषा। हिंदी की जो जननी है संस्कृत भाषा, इस संस्कृत भाषा में गीत जोरदार तालियां बजाए इस बालिका का जो हे मे भूमे नास्ति खेदं या तव कृते सत्कष्टान् सहं तव कृते भवत् मे बलिदानम् आसीदे तद्भाग्यं परमम्। हे मे धरणी मम देहस्य नाडी सुवहति तव स्नेहं न भवतु ते वहनो क्षीणो देहानिश्चित्य भणति रक्तं तव भूमौ
स्यात् बलिदानं विकसेयमिव कुसुमं रम्यम् एषा हि हृदयस्य कामना तव सरितासु वहेयमहं क्षेत्रेषु तरङ्गयेयमहं एषा हि हृदयस्य कामना मे प्रियतमे मुदिता भवेन तव नेत्रं स्यात् जलं क्षणं सम्मोहितो येन वदनेन तस्य क्षीणं सालावण्यम् हे मातः मे का चिन्ता त्वा नेत्राभ्यां वहत्य सुसरिता त्वं वदसि स्माहं हिन्दोस्ते खलु चन्द्रो गगने भाति सदा तव भूमौ स्यात् बलिदानं विकसेयमिव कुसुमं रम्यम् एषा हि हृदयस्य कामना तव सरितासु वहेयमहं क्षेत्रेषु तरङ्गयेयमहं एषा हि हृदयस्य कामना शर्षपूर्णानि क्षेत्राणि येषु नार्त्यो मक्षमो वभवं तद्ग्रामो मे स्याद्धर्षमयो यस्मिन्न भवत् पुनरागमनम् तव भूमौ स्यात् बलिदानं विकसेयमिव कुसुमं रम्यम् एषा हि हृदयस्य कामना तव सरितासु वहेयमहं क्षेत्रेषु तरङ्गयेयमहं एषा हि हृदयस्य कामना हे मे धरणी मात्रे भूमे तव मामा स्नेहम् अनुपमं तव कृते भवत् मे बलिदानम् आसीदेतद् भाग्यं परमम्। अपने भावों की प्रस्तुति संस्कृत भाषा में इस बालिका द्वारा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्तुति पर सरपंच साहब और बाल किशन जी द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी तरुणा कक्षा 5 की छात्रा हम भारतीय कहलाते हैं। इस प्रस्तुति पर 300 रुपए पिंटू पवार जी द्वारा प्राप्त हुए हैं। तरुणा मेरा नाम तरुणा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगी। गलती हो तो क्षमा करें। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकर काटे हम चुन चुन कर दूर हटाते हैं। आए कितनी बर्बाद आए हम कभी नहीं घबराते हैं। बच्चों, अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी भयानक घटना हुई थी। एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला था। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे इस दांगड़वास की धरती से, इस हमारे पवित्र धरती से जांबाज सिपाही के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर वहां पर शत्रु सेना का ध्वस्त कर उनके किले को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे देश के जांबाज सिपाही अजय सिंह जी और साथ में उनके साथी जिनके जोरदार आप सभी विद्यालय परिवार और गांववासी सब जोरदार तालियों के साथ और खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। और हिम्मत चौधरी जी जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विद्यालय परिवार आपका जोरदार स्वागत करता है। और आप सभी आगे जाओ, एक माला फरो से बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
बहुत ही जोश के साथ हमारे देश के जांबाज सिपाही श्रीमान अजय सिंह जी फौजी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, पूरा विद्यालय परिवार, पूरा ग्रामवासी आप सबका जोश के साथ सम्मान करता है और स्मृति चिन्ह के रूप में आपको पुरस्कृत करता है। बहुत खुशी की बात है और हम उनसे प्रेरणा लेंगे कि देश नहीं, हमारे गांव का प्रत्येक युवा सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर फौज के लिए तैयारी करे और साथ में आपके सामने भी खड़ी है, तो उनसे मैं आपसे मार्गदर्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। श्रीमान अजय सिंह जी। जोश है? ओए, आवाज नहीं आई। गजेंद्र, गजेंद्र, आजा। वैसे तो कल आया था मैं स्कूल में और अपने जो सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इनको सभी को बताया था, और ये बताने के लिए हमारे को बताया था। हमारे जो यूनिट में सीओ साहब हैं, ऐसे मंच पे आने की इतना वो शौक भी नहीं है, लेकिन क्या है कि यूनिट में भी बताया था अपने गांव में जाना और बच्चों को बताना, और जितने भी वहाँ पर एक्समैन है और जितने भी एक्समैन है और जो भी गांव में है उनको बताना है कि लड़ाई कैसी लड़ी थी। और ऐसे नहीं कि गांव का मतलब अकेला मैं ही था सिंदूर ऑपरेशन में, ऐसा नहीं है, पूरी फौज लगी थी वहाँ पे। लेकिन क्या है, गाँव का एक मैं था वहाँ पे और मुझे शिक्षा मिली, मोटिवेशन मिला। जितने भी एक्समैन है यहाँ पे, सूबेदार मेजर भंवर सिंह साहब है, अपना सूबेदार साहब है, काकोसा है, गेंदू सिंह जी है, रूपाराम जी है, देवासी समाज में भी है, और बीक सिंह जी है, जितने भी एक्समैन है, जब भी मेरी छुट्टी खत्म होती है तो इनसे एक बार पक्का मिल करता हूँ। मतलब इनसे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तभी मैंने हेडमास्टर साहब को भी बोला था कि अपने स्कूल में जितने भी है, चलो ठीक है वो बात की बात है, लेकिन जितने भी एक्समैन है उनको यहाँ पर लाया जाए और कुछ बच्चों को मोटिवेशन किया जाए और थोड़ा बहुत उनको सीखने को भी मिले। तो कल मैं स्कूल आया था और बच्चों को बहुत मतलब इसके बारे में बताया था कि भाई ये हुआ था, ये करना है और तुम्हें भी आगे बढ़कर क्या करना है। तो ये तो अगर आप बताओगे तो इन बच्चों में कहीं टाबर में जोश आए, कौन बतावे दो बात कौन क्या है कहीं करना हो, मोरा टाबर है कौन जितनी बार एक गाँव में, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गजेंद्र, ओए जोश है? आवाज नहीं आई। गजेंद्र एक जयकारा जोर हूं। हाँ, आवाज ही नहीं आई। आवाज आनी चाहिए, दम वाली आवाज आनी चाहिए, ठीक है? और आवाज ऐसी आनी चाहिए कि यहाँ पर बोला हुआ कहाँ सुनाई देना चाहिए, कहाँ सुनाई देना चाहिए? हाँ, आवाज ही नहीं आई। कहाँ सुनाई देना चाहिए? हाँ यार, मजा नहीं आया यार। चल गजेंद्र, कहाँ सुनना चाहिए? चल ठीक है, अब गजेंद्र एक जयकारो मारे ला, ठीक है? और आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल गर्दन वाला इशारा नहीं चाहिए। आवाज चाहिए कहाँ से? मुंह से, ठीक है? हाँ, गर्दन वाला इशारा मंजूर नहीं है, इशारा होना चाहिए मुंह से, ठीक है? फौज ठीक है, फौज अपनी काम कर रही है, फौज है वो अपने बॉर्डर पे लगी है, वो भी एक राष्ट्र सेवा, देश सेवा है। उसके बाद आप भी यहाँ गांव में बैठे हो राष्ट्र सेवा कर सकते हो, राष्ट्र धर्म सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अंदर जज्बा होना चाहिए, ठीक है? चाहे धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप करना चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर ठान लिया तो सब कुछ, अगर नहीं ठाना तो कुछ भी नहीं है। कि मैं तो हाई नन हूं, पतलो हूं, दुबड़ो हूं, कोई फर्क नहीं पड़े, कहीं जिगर होना चाहिए और करनारी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? कल में जितनी भी लड़कियों ने आई चीज समझाई थी और हर क्लास में जा नाबर सब टावरों ने और हमारा टावरों ने आई चीज बताई थी, करना में कोई असंभव चीज है ही नहीं, कुछ भी कर सके, ठीक है? और स्कूल है, स्कूल बाद में बाहरली बातों बाद में, अगर हम स्कूल में आ गए तो बस वो स्कूल वाली बात है, ठीक है? गजेंद्र एक जोर जयकारो मार। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया। ये लड़का ने बिना देखे पूरा भाषण दे, मैं इसको देख रहा था, चल बचू जा, मैं इसको देख रहा था, इसने बिना पढ़े हुए इसने पूरा भाषण बहुत ही अच्छी तरीके से बोला इसने, मतलब बहुत बढ़िया ये चीज। और ये मेरा दोस्त है, ये हिमताराम जाट है, मेरे हम उधरी थे साथ में सिंदूर ऑपरेशन में। तो मैंने क्या हमारा गांव हाल, हमारी स्कूल बताऊं था, क्या नहीं भाव मैं तुम्हारी स्कूल जाऊँ, मैं तारी स्कूल बाद में देख जाए, पहले हमारे गांव में हाल, हमारी स्कूल देख तू जना। हिमताराम ने लायो मोदी सिंदूर ऑपरेशन में उठीस था और आटे गाँव के फोन आवता, बहुत जना कागोसान वगैरह घने फोन करता मैंने, अरे किकर है, किकर कहीं है, मेरे को सब कुछ बढ़िया अटारी मैं लड़ रही हूँ न, बाकी घर थो देखो घरों का नहीं फोन आवे ना, आट ने यूं रोना कहा जना, चलो ठीक है वो बात बाद में, लेकिन लड़ाई के मैदान में खड़े हो गए, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी हो, और खड़े तो खड़े। मरना मंजूर है, लेकिन ओए मरना मंजूर है, लेकिन
हाँ, मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो एक बार जोर से मेरे साथ में भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इसने इतना सम्मान वगैरह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हमारा धांगड़वास की ये धरती बहुत ही पुण्य हो गई कि आज आपने इस देश का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं क्या बोलूं, मेरा भाई अजयपाल सिंह जी ने जो बोला, एक तरह से पूरा जोश भर दिया कि हमारे देश के जो सैनिक होते हैं, जो आम आदमी होता है, जब युद्ध का टाइम होता है तब हर किसी की भूमिका रहती है देश के लिए लड़ने की। मैंने एक बार देखा था, रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन ने, एक पूर्व सैनिक था जिसकी एज 108 साल थी, अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उनका, तो उन्होंने 108 साल के वर्ष के पूर्व सैनिक ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी देश के लिए लड़ना चाहता हूं। वो जज्बा हमारे पूर्व सैनिकों में और आज के हर बच्चे के अंदर है, और वो जो जोश है उन पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मंच पर पधारे हुए सभी मेहमानों का, ग्रामवासियों का, भाइयों का, बहनों का और मेरे प्रिय विद्यार्थियों का, सबसे पहले मैं आपका स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। इस सुनहरी आजादी के लिए हमारे अमर शहीदों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तब जाकर ये आजादी हमें प्राप्त हुई थी। इस पर कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं बाहों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं जीत पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को पता है, हर बच्चा, जब मैं क्लास में जाता हूं पहली, दूसरी, तीसरी में, उन बच्चों को मैं पूछता हूं कि आगे बढ़कर आप क्या बनोगे, तो उन सब बच्चों का एक शब्द होता है कि फौजी बनूंगा या पुलिस बनूंगा। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, और हर बच्चे के अंदर जुनून है अपने देश का, वो देखने को मिलता है। मेरी भी यही इच्छा थी, जब मैं छोटा था तो हर कोई पूछता था क्या बनना चाहता है, तो मैं भी यही कहता था आर्मी में जाना चाहता हूँ, फौजी बनना चाहता हूँ। हर किसी का होता है सपना, हर बच्चे का भी है। इसी पर विवेकानंद जी ने कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितने जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए और किसके लिए जिए। किसके लिए जिए? देश के लिए जिए। वो भावना आज हमारे हर व्यक्ति के अंदर, गांव के नौजवानों के अंदर, सैनिकों के अंदर और हर बच्चों के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत माता के लिए और मरेंगे तो इस भारत माता के लिए। आइए हम सब मिलकर इस दिन का यादगार बनाएं और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर का। हुए हैं जिस खुली हवा में आज हम सभी सांस ले रहे हैं, इसके लिए एक दो दिन, एक दो महीने या एक दो वर्ष का समय नहीं, बल्कि 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद इस भारत को यह आजादी नसीब हुई है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए भारत के न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसलिए हम सभी को स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्प लेना है कि हम सभी को मिलकर भारत की प्रगति और उन्नति के लिए प्रयास करना है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो आप सभी मेरे साथ स्वदेश का परिचय देंगे और जयकार लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर युग में भारत को नई दिशा देती हैं बेटियां, त्याग और बलिदान से भरपूर हैं बेटियां। रण में चंडी, दुर्गा, लक्ष्मी, अहिल्या होती हैं बेटियां। आसमान में सुनीता, कल्पना सी तैरती हैं बेटियां। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो, कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो बेटी
बेटियां कर नहीं सकती। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता बालकिशन जी से भी आग्रह करूंगा कि हमारे खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देके हौसला अफजाई करें। राधेश्याम पनुषा शनोप छगनलाल जी, आपने बॉक्सिंग में पाली जिले के अंदर नाम रोशन किया। राधेश्याम पनुषा, आगे आओ बेटा सर। विक्रम पवार पुत्र श्री नैनाराम जी। दिनेश गोविंदराम जी। दिनेश अगर 9th में चला गया चारवास स्कूल, अगर उनके पेरेंट्स या भाई जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, सर्टिफिकेट कलेक्ट कर दे। दिनेश गोविंदराम जी। जतिन पनुषा सुरेश चंद्र जी। जतिन पनुषा सुरेश चंद्र जी। तो जतिन के दादाजी सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए पधार रहे हैं। धर्मेंद्र पनुषा शनोप चेतन राम जी। रुचित पनुषा शनोप अशोक राम जी। धर्मेंद्र पनुषा ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट पे, बहुत बहुत बधाई हो धर्मेंद्र को। रुचित पनुषा शनोप अशोक कुमार जी। रुचित ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था डिस्ट्रिक्ट में, केवल 1 पॉइंट से रह गया था। इसी के साथ एक हैंडबॉल टीम भी गई थी धांगरवास स्कूल से। तो रुचित पनुषा पुत्र श्री अशोक कुमार जी। खुशवंत कुमार शनोप प्रकाश चंद्र जी। तो खुशवंत के दादाजी पधार चुके हैं। जतिन पनुषा पुत्र श्री सुरेश चंद्र जी। महेश पनुषा पुत्र श्री भंवरलाल जी। सुनील के भाई, सुनील किराना स्टोर। महेश पनुषा पुत्र श्री भंवरलाल जी। भावेश शनोप मोहन जी। आजा भावेश की बहन क्या नाम है? तनिषा। तो तनिषा आगे जाओ बेटा। विकास पवार शनोप संपत राज जी। विकास पवार शनोप संपत राज जी। जितेंद्र पंवार पुत्र श्री गोवर्धन राम जी। जितेंद्र पंवार पुत्र श्री गोवर्धन राम जी। इसी के साथ लड़कियों की टीम हैंडबॉल में गई थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। देवासी पुत्री श्री श्री देवासी। शोभ देवासी पुत्री श्री श्री राम जी देवासी। चौक जी पधारो। वर्षा पुत्री श्री सर्वनाथ जी। शोभा देवासी चौक जी पधारो। चौक जी। वर्षा पुत्री श्री सर्वनाथ जी। किरण देवासी पुत्री श्री गोविंद राम जी। किरण देवासी पुत्री श्री गोविंद राम जी। लक्ष्मी पुत्री श्री सोनलाल जी बाट। लक्ष्मी पुत्री श्री सोनलाल जी। दिनेश
अक्षिका कंवर भाटी पुत्री श्री हिम्मत सिंह जी। अक्षिका कंवर भाटी पुत्री श्री हिम्मत सिंह जी। भावना देवासी पुत्री श्री हनुमान राम जी। भावना देवासी पुत्री श्री हनुमान राम जी। हेमलता पुत्री श्री हनुमान राम जी। हेमलता पुत्री श्री हनुमान राम जी। पूरी टीम ने टीम स्पिरिट के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार भी हेडमास्टर और पूरा स्कूल परिवार बढ़िया खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेमाराम जी देवासी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आशीन जी सर। हमारे सरपंच साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। पांचों बच्चों के साथ में एक साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए बच्चों के देते हुए। जोरदार पूरा चेहरा होना चाहिए सबका। पानी की बोतल, बच्चे कभी कभी पानी छुट्टी के लेकर बाहर घूमते रहते हैं। लास्ट में हमारे गांव की बहू श्रीमती नाम लेती लाइटें आ जाती है और आप कह रहे लाइटें चली गई। शुभम मीना, दिनेश्वरी मैम, बाद में ले बाद में। थोड़ी दूरी रखो सब, माइक री कट जा आवाज। इंदुलेखा मैम, आसिन जी आशीन सर, फारूक सर, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर सबके लाडले हरदिल अजीज दिनेश जी चरण। अब भरोसा के वास्ते बोलो। हमारे साला प्रांगण साला परिवार के मुखिया, उनके लिए जोरदार तालियां श्रीमान मुकेश जी शर्मा। ये आपके लिए स्पेशल आपके लिए। मैं तो साथ आपके लिए है। अरे फोटो भी ले लो भाई, फोटो भी ले लो। भरोसे वास्ते बोलो नहीं। लड्डू की ओर से 20 किलो लड्डू ताराराम जी मेघाल की तरफ से 20 किलो लड्डू 40 किलो और लगभग 1 क्विंटल लड्डू होती है। तो और भी कोई हो जाएगा अगली 26 जनवरी में। जी और सुख जी और महेंद्र जी, तो मैं किसी भी समय विद्यालय के लिए समर्पित रहता है। तो मैं नवरत्न जी को आमंत्रित करूंगा कि संस्था प्रधान जी माल्यार्पण कर उनका भी स्वागत करेंगे। नवरत्न जी मालवीय